अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीन, आपके फेवरेट चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट से। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कोई नया टॉपिक, और ख़ास तौर पर जुलाई के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है, वीनस का चेंज होना 5 और 6 तारीख को, और सन का भी चेंज हाउस करना 15 से 16 की रात को, और 13 तारीख को सूरज ग्रहण और 27 तारीख को चांद ग्रहण के क्या असरात पड़ेंगे 12 जोडिक के ऊपर, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आपसे। और क्या जो आज फैसला आया है इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और क्या 25 जुलाई को इलेक्शन हो सकेंगे, क्योंकि मार्स का रेट्रोग्रेड होना और केतु के साथ बैठना, सूरज का राहु के साथ कंजक्शंस करना और मार्स के साथ ऑपोजिशंस करना, क्या ये आने वाले दिन पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा न्यूज़ या खबर तो नहीं बना सकते, या कोई बहुत बड़ा हादसा तो नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार कंडीशन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और टेंशन से भरपूर है। 12 जोडिक के ऊपर इस पर क्या असर पड़ेंगे, और आज हम बात करेंगे पार्टियों की, जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, जो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, उनके सरबराहों के ऊपर कि वो उनका टाइम कैसा है और कैसे हालात आगे आ सकते हैं, कौन सी पार्टी अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी आगे आ सकती है। चंद के अलावा किसी की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास तो नहीं है, तो हम नाम से कोशिश करेंगे उनका हारोस्कोप बनाने की, और नाम से कोशिश करेंगे उनके बारे में आपको बताने की। जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसका हम डेट ऑफ बर्थ के साथ कोशिश करेंगे आपको बताने की। लेकिन पहले हम 12 जोडिक साइन के ऊपर मौजूदा स्टार कंडीशन के क्या हालात होंगे, और ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के क्या असर पड़ सकते हैं 12 जोडिक साइन के ऊपर। 13 तारीख को जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसके पाकिस्तान में तो कोई असरात नहीं होंगे, क्योंकि वो ग्रहण पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आएगा। 27 तारीख को जो चांद ग्रहण लग रहा है वो पाकिस्तान में नजर आएगा, और वो 2.5 से पौने 3 घंटे का वो ग्रहण है, और उस टाइम वो 2 लगन चेंज होंगे, और मून जो है, कमर जो है, 2 नक्षत्र भी चेंज करेगा। कमर से शम्स के नक्षत्र से निकल के कमर के नक्षत्र के ऊपर आएगा, और वो ग्रहण काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ग्रहण है, जिसमें काफ़ी कुदरती आफत भी आ सकती हैं, ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती चीज़ें जो हैं, हवाओं का चलना, तेज़ चलना, ये भी हो सकता है। और क्या 12 जोडिक साइन के ऊपर इस चांद ग्रहण पे असरात पड़ेंगे जो पाकिस्तान में नज़र आएगा, उसके ऊपर डिटेल से इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करते हैं। बुर्ज हमल के अभी 5वें घर में वीनस आया है, जिसपे मार्स की 8वीं नजर पड़ रही है। मार्स और वीनस का कंजक्शन एक प्यार भरा कंजक्शन कहा जाता है, मोहब्बत भरा कंजक्शन कहा जाता है। वीनस अभी राहु के साथ मिलकर आया और मंगल उसको दिख रहा है, तो बुर्ज हमल के 5वें घर में है। लव अफेयर्स के मामला में बहुत ज़्यादा जोश और वलवला और शादी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए से कोशिश की जाएगी कि यहाँ लव मैरिज शादी हो जाए। क्या यहाँ पे ये स्टेप उठाना बुर्ज हमल वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स और केतु का फिर कंजक्शन होगा, राहु का भी यहाँ पे 5वें का मालिक 12वें घर में है, अपने से 12वें घर में राहु के साथ पड़ोगा। यहाँ पे जोश और जज्बात में आके लव मैरिज का फैसला करना बुर्ज हमल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मंगल आपका अपने ही स्टार 10वें घर में बैठा, जहाँ पे इसको दिशा बल भी मिलता है, केतु भी वहाँ बैठा हुआ है, और सन के साथ भी ऑपोजिशन हो सकती है, और राहु के साथ भी यहाँ पे आपके ऑपोजिशन है। सैटर्न जो आपके पहले से 9वें घर में जा रहा है, अपने से 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक है, 10वें का मालिक 12वें घर में बैठा है, यानी 9वें घर में। तो यहाँ बॉसेस के साथ आपकी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, और जोश और जज्बात में आके आप नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं। यहाँ अपने आप को जितना गुस्से में कंट्रोल रखेंगे आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अपने दिमाग को हाजिर रखें, आप अपनी चीज़ों को
ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे नवंबर तक है और मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड में भी है। अभी मंगल डिग्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वीनस को भी देख रहे हैं, जो इश्क और मोहब्बत, क्योंकि आपके दूसरे घर का 7वें घर का मालिक है। वहाँ पे मंगल का देखना उसको इश्क और मोहब्बत में काफ़ी कुछ आपका परवान चढ़ेगा, लेकिन ये फाइनेंशियली स्कैंडल भी जो है आप पे टेंशन या पैसों के लेके भी टेंशन जो है आप पे बढ़ सकती है। तो ये टाइम और ग्रेन का यहाँ पे लगना आपके चौथे घर में आपकी मदर की सेहत को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। और आपके सुख, जो चौथा घर जो है सुख का भी होता है, तो यहाँ पे सुख के मामले में भी थोड़ी सी कमी वाक़ हो सकती है। घर और गाड़ी में भी लेकर कोई टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। आपको ख़ास तौर पर अपनी मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बुर्सौर के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान का भी बुर्सौर है, इसकी भी हम डिटेल से बात करेंगे। बुर्सौर का अपना मालिक जो है वो चौथे घर में आ गया है। इस कुंडली में, टॉरस में जो शम्स होता है वो समग्रह होता है, लेकिन वीनस का ये दुश्मन का घर है। अब वहाँ से मंगल की नज़र पड़ना, क्योंकि ढैया आपको पहले से लगा मंगल 9वें घर से बैठकर जो 8वीं नज़र से जो है वो वीनस को देखेगा। मंगल की 8वीं नज़र जो है वो अपने जितने भी एनिमीज होते हैं या जितने भी मुखालिफ होते हैं उनके ऊपर भरपूर वो नज़र रखता है, अटैकिंग वाली रखता है। और यहाँ पे वो जो 100 वालों के लिए जो मरकरी है वो भी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो 100 वालों के लिए थोड़ा इश्क के मामला जो है वो काफ़ी जोश और जज्बा मारेंगे, और ख़ास तौर पे फैमिली को लेके वो इश्क और मोहब्बत में काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं। आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके वालिदैन जो टॉरस वाले जिनका सार है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि बच्चे कोई जज्बात में आके कोई लीगली स्टेप ना उठा लें और कोई कोर्ट मैरिज का सिलसिला कारण ना बना लें। तो यहाँ पे वीनस वालों के लिए ये बेशक वीनस चौथे घर में आया है, चौथा घर जो है वहाँ पे इसको अच्छा भी माना जाता है, लेकिन दुश्मन के घर का है। सैटर्न आपके 8वें घर में है, वो 5वीं नजर देख रहा है, 10वीं नजर देख रहा है 5वें घर को। सैटर्न इस कुंडली में अच्छा तो माना जाता है, लेकिन इस वक्त 8वें घर में जो टेंशन और डिप्रेशन का घर है, तो इश्क के मामला में काफ़ी डिप्रेशन और टेंशन आ सकती है। जोश और जज्बात में लिया फैसला जो है वो आपकी फैमिली और आपको बदनाम करवा सकते हैं। तो बी केयरफुल होकर अपना ये टाइम आप गुजारिएगा। अब हम बात करते हैं जमनाई की। जमनाई का 5वें और 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर में आया है। तीसरा घर जो जोश और हिम्मत का होता है और नज़दीकी रिश्तेदारों का होता है। अगर किसी जमनाई के अपने कज़न के साथ लव अफेयर्स चल रहा है तो वो टेंशन और डिप्रेशन और फैमिली में लड़ाई का बायस बन सकता है। यहाँ आपको टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। आपका अपना स्टार भी जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, और दूसरा घर फैमिली से रिलेट कर भी होता है, और उसी घर में राहु भी बैठा हुआ है। फैमिली को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन और फाइनेंस को लेके आपके लिए काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। मंगल जो इस कुंडली में मेलिफिक है वो आपके 8वें घर में बैठ के दूसरे घर को भी देख रहे हैं, तो आपके बोलने की वजह से आपके बहुत से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से आप अपनी बोलने का अंदाज जो है उसको कंट्रोल कीजिएगा, वरना आपकी बातें लोगों को चुभेंगी, तकलीफ देंगी। हालांकि आप राइट के ऊपर भी होंगे, लेकिन लोग आपकी बातों को सही नहीं समझेंगे। आपका अपना स्टार भी जो है वो दूसरे घर में बैठा, वीनस आपके तीसरे घर में आ गया जो 5वें का और 12वें घर का मालिक है। यहाँ आप थोड़ा सा अगर अपने आप को टाइम दें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सन भी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, एग्रेसिव करवाएगा आपको। जब सन किसी दूसरे घर में बैठते हैं तो बहुत आदमी टैलेंटेड होता है, अपने हैंड वर्क से वो बहुत ज़्यादा मास्टर होता है, और अपनी ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अपनी हैंडमेड काम की वजह से वो ज़्यादा कमाता है। लेकिन सन एग्रेसिव है, एक मार्स भी एग्रेसिव और राहु भी एक पापी और एग्रेसिव स्टार है, तो आपके फैमिली के अंदर सेपरेशंस के बनते हैं। टाइम आएगा सेपरेशंस का, तो बहुत अक्लमंदी के साथ अपना ये टाइम गुजारिएगा।
कि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए पेश हो सकती है, क्योंकि सूरज ग्रहण जो कि आपके 8वें घर में लगेगा, और सॉरी आपके दूसरे घर में लगेगा, तो यहाँ से, लेकिन वो ग्रहण पाकिस्तान में तो नज़र नहीं गया, लेकिन 8वें घर में आपके चांद ग्रहण लगेगा जो कि आपके फैमिली का स्टार है। तो फैमिली के लिए आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकता है, और किसी लेन देन की वजह से आपके लिए काफ़ी मुश्किल आ सकती हैं। अब मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर, लियो, विर्गो के ऊपर, और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, और पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर जो आज कोर्ट से जो फैसला आया है, जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला आया है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया है, क्या और कौन कौन से सियासतदान जो हैं वो अदलिया की जद में आ सकते हैं, और पाकिस्तान में जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, क्या हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये पैसा इन्हीं लोगों से वापस ला सकती है, ये देखेंगे आगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो फाइनेंस का भी है। तो इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बाकी बुर्जों पे बात करेंगे और पाकिस्तान पर बात करेंगे। अल्लाह।